अब अगर मैं इधर से दिखा सकूं आपको दोबारा, आप देखें इसको ज़रा, ये देखें, ये जो दो हाइड्रोजन है ये वाले, ये और ये क्या है, ये बिलो आ गए। और ये चीज़ जो है इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ कि सॉलिड वेज के साथ शो करूँ, जिससे क्या सेंस बनता है कि ये अबव द प्लेन आए। ये अबव आए और ये बिलो आए हैं, तो इसी वजह से नीचे आपको ये डॉटेड लाइन से भी मिलेंगे। तो अगर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं यहाँ पे, वो जब साइक्लाइजेशन होती है उसके नतीजे में ये होते हैं कि ये बिलो द प्लेन जाएंगे। जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं यहाँ पे वो बिलो द प्लेन जाएंगे। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे आप देखें, इसमें अंडर दी नॉर्मल कंडीशन, अब इसमें देखें, आप इधर देखें, ये वही सेम सबसे, लेकिन ये फ़र्क क्या है दोनों में, यहाँ पे ये क्लोज था, ये जो चीज़ थी ये क्लोज रिंग था, साइक्लिक रिंग था, क्लोज फॉर्म में था। तो इस वजह से ये वाली जो चीज़ थी ये अबव द प्लेन आ रही है। यहाँ पे ओपन चेन में ये चक्कर ही नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और उन दो हाइड्रोजन ने यहाँ पे बिलो द प्लेन जाना था, ठीक है जी, और इन्होंने अबव आना था। अब अगर ये ओपन भी हुआ, ठीक है जी, ये ओपन हुआ, ये डाइन, ये इसमें ना हो, तो इसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो फिर भी बिलो ही आएंगे। अब इसमें देखिए, ये पीएच लगा हुआ है, ये भी पीएच, ये भी पीएच, दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए। अब यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो गई सिंपल। साइक्लाइजेशन के नतीजे में जो फेनल रिंग थे दोनों, उनका क्या मुस्तकबिल है, ये साइक्लाइजेशन हो गई, वो दोनों फिनाइल रिंग वो बिलो द प्लेन चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, दोनों बिलो द प्लेन चले गए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और इनके साथ जो जुड़े हुए हाइड्रोजन थे, यानी ये वाले हाइड्रोजन, कौन से हाइड्रोजन, ये आप देखिए ज़रा, ये देखिए, ये हाइड्रोजन देखिए, एक ये वाला हाइड्रोजन, ये इधर से ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, इन दो का बताएं मुझे कि ये कहाँ पे गए। ये दोनों इधर आए, ये और ये देखिए अबव द प्लेन आए। तो ये यहाँ पे इसको समझना इंतहाई आसान है कि ये दो हाइड्रोजन जो है ये अबव द प्लेन है, और ये दो फिनाइल ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन चले गए। तो इंतहाई इजी है इसको यहाँ से समझ लेना। आगे देखिए इसको देखें, ये फिर वही इसी तरह का जो सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन, ये देखिए, ये अंडरस्टूड है कि ये बिलो द प्लेन जा रहा है, ठीक है जी। इसमें देखिए फिनाइल रिंग, ये बिलो द प्लेन जा रहे हैं देखिए, और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अबव द प्लेन आ रहा है। क्यों आ रहे हैं, ये तो सिंपल केस था कि जहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखिए दोनों फॉर्म में हमारे पास ये सिस है, यानी ये भी सिस है, ठीक है जी, सिस है रिएक्टेड, तो प्रोडक्ट डिसाइड करना बहुत आसान है। मुसीबत कब आती है कि जब आप इधर भी सिस है देखिए, अच्छा इसमें आप या दोनों सिस हो या दोनों ट्रांस हो, तो फिर तो इजी हो जाता है। देखिए ये देखिए क्या है, सिस, ये ट्रांस, यहाँ पे ओवरऑल तो सिस है ना, ये ओवरऑल तो सिस है, लेकिन अगर आप एक एक को देखेंगे तो फिर ये ओवरऑल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये तो सिसाइड है दोनों, ठीक है जी, लेकिन इनका ये डबल बॉन्ड भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें आप देखते हैं कि फिनाइल ग्रुप बिलो द प्लेन जा रहे हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आसान है बहुत, क्योंकि दोनों एक जैसे। अब प्रॉब्लम कब आती है कि जब हमारे पास एक सिस हो, एक क्या हो, ट्रांस हो, फिर मामला इसका उलट जाएगा। वो एग्जाम्पल भी हम देखेंगे नीचे कि उसमें एक में आप सिस रखे, एक में ट्रांस रखे। देखिए ये सारे के सारे सिस है, ये देखिए सिस है, तो प्रोडक्ट भी हमें उसमें वैसे ही मिल रहा है, फिनाइल ग्रुप बिलो द प्लेन जा रहे हैं।
ठीक है जी। इसमें देखिए हाइड्रोजन बिलो द प्लेन जा रहा है। ये केस थोड़ा डिफरेंट है। ये अब इसको देखे ज़रा कि ये कैसे डिफरेंट है, किस तरह से ये डिफर करता है पहले वाले दो केसेस में के निस्बत। इसमें देखिए एक ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए ये क्या सिस नहीं है अल्कीन, तो ये सिस अल्कीन है। ओवरऑल तो अगर मैं बात करूं इस पूरी मॉलिक्यूल की ना इसकी, तो फिर तो सिस है, लेकिन इसका ये वाला पार्ट जो है वो सिस है, ये सिस नहीं है, ये ट्रांस अल्कीन है। तो ये सिस और ये ट्रांस ओवरऑल क्या है, सिस, सिसॉइड। तो अब इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस पे, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से कि अगर एक हमारे पास यहाँ पे सिस हो और एक ट्रांस हो, या एक ट्रांस हो दूसरा सिस हो, तो फिर उसका प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा। इसमें जब साइक्लाइजेशन की हद तक तो ये वही सेम प्रोसेस हुआ है, ये साइक्लाइज होकर ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है। लेकिन इसके बनते ही आप देखें कि ये हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पे है। तो मैंने पहले आपको कहा था कि यहाँ पे आपके पास जो भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे, अब देखिए इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन है जो कि इनसाइड की तरफ है, ये दोनों ग्रुप इनसाइड है, ये भी इनसाइड है। तो जो इनसाइड वाले ग्रुप होंगे वो अबव द प्लेन आएंगे, सिंपल रूल ये है, और जो आउटसाइड ग्रुप होंगे वो बिलो द प्लेन जाएंगे। चाहे कुछ भी हो यहाँ पे, अगर दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो तब भी, अगर दोनों अल्काइल अल्काइल हो तब भी, यहाँ पे जो भी ग्रुप आपके पास होंगे वो बिलो द प्लेन जाएंगे, और यहाँ पे जो भी होंगे वो अबव द प्लेन आएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे R जो है वो आपके पास क्या है, वो अबव द प्लेन है, इसी वजह से तो अबव आए हैं ना, यहाँ पे अबव द प्लेन आए। इसके मुकाबले में इसको देखे ज़रा, ये हाइड्रोजन ये इनसाइड आए हैं ना, तो इसी वजह से अबव आए हैं। तो जो भी इनसाइड आएगा वो अबव द प्लेन आएगा, और जो भी आउटसाइड होंगे दिस कंजुगेटेड आइन, आउटसाइड टू द कंजुगेटेड आइन जो भी कुछ होगा वो बिलो द प्लेन जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखें R ग्रुप नीचे है, इसमें क्या है H ग्रुप नीचे है, तो इसी वजह से ये दोनों नीचे चले गए। तो ये अब बहुत आसान हो गया मुझे लगता है कि इसको समझना इस अंदाज से कि जो भी चीज़ आपके पास इनसाइड आ रही डाइन वो अबव द प्लेन आएंगे, और जो आउटसाइड आ रही है वो बिलो द प्लेन जाएंगे। ये मज़ीद अभी आगे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसके लिए एक सिंपल सा वो किया गया था कि जब उन्होंने रिएक्शन किया था, एक ये रिएक्शन इसको ज़रा देखिए आप लोग, जिसमें यहाँ पे एक बेस के तौर पर ये क्या करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करता है, और वो फिर जाके ये क्या अल्डिहाइड है, क्या है ये फॉर्मल्डिहाइड है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर जब कार्बेनाइन का अटैक होता है वो ये रिएक्शन तो समझ रहे हैं ना आप कैसे हुआ है, ख्याल में बहुत इजी है। पहले ये बेस है, बेस इधर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करता है, और फिर इसके बाद आपके पास इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड है। वो फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है कि फॉर्मल्डिहाइड अटैक करता है किसके ऊपर, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और ये बेस जो जहाँ से बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था कार्बेनाइन, ये अटैक करता है इधर, इस पर अटैक करके आपके पास इस तरह का अल्कोहल बनता है। अल्कोहल बन के ये यहाँ तक तो प्रोडक्ट समझ में आ जाता है। इसके बाद फिर जब इसको ट्रांसॉइड फॉर्म में लेके जाना होता है, सिसॉइड फॉर्म में, तो फिर इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके ये इस फॉर्म में आ जाता है। आपके पास ट्रिपल डबल बॉन्ड में भी चेंज हो जाता है और ये इस फॉर्म में आ जाता है, सिसॉइड फॉर्म में। अब देखिए कि ये एक और इंतहाई मशहूर वो यूज़ होता है डेड। अच्छा, इसकी अगर हम एसिटाइलेशन करते हैं तो एसिटाइलेशन के नतीजे में यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप आ जाता है। अब अगर इसी चीज़ को हम ट्रीट कर लेते हैं डेड के साथ, डेड रिमेंबर डेड, अच्छा एक मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, ये वीडियो भी ख़त्म हो रही है।